सफ़रनामा में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं नवाब नासिर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फुटवेयर पे जीएसटी के जो दरें थी उसमें बदल किया है, जिसकी वजह से फुटवेयर महासंघ और फुटवेयर व्यापारियों के अंदर एक बहुत फ़िक्र और बहुत ज़्यादा भड़कम मचा हुआ है। उसके बारे में हम फुटवेयर के सुप्रसिद्ध मैं फैयाज पटेल लातूर फुटवेयर व्यापारी एसोसिएशन से, और मैं जो है फुटवेयर का बिज़नेस नियर अबाउट 30 साल से कर रहा हूँ। अभी तक जो है जब से जीएसटी का जो कानून लागू हुआ है, तो वो कानून लागू हुए बात से जो है बिज़नेस जो है बहुत सरल हुआ है। ये बात से मैं सहमत हूँ। मगर जो है ये अभी गवर्नमेंट ने जो है 1 जनवरी 2022 से फुटवेयर पे जो है ज़ीरो वैल्यू से 1000 तक जो है 12% जीएसटी लगाने का जो है ये किया है, निर्णय लिया है। तो ये 12% जो जीएसटी है ये बहुत ही बोले तो तकलीफ दे है। ये जो पहले पहले जो जीएसटी था ये 5% रहने की वजह से 5% रहने की वजह से जो है धंधा करना आसान था। और बाद में से जो इकोनॉमिकल रेट के जो आइटम है, जो गरीबों तक जो गरीब लोगों को, जो आम जनता है, उनको भी एक हिसाब से माल सस्ता मिलता था उनको। अब ये 12% जीएसटी जो लगा रहे हैं, ये जो है ये आखिरी में जाके जो बोझा जो है इसके अंदर जो है पब्लिक पे ही पड़ना है ये। और इसमें जो है 12% अगर से ये हो जाएगा जीएसटी, तो भ्रष्टाचार इतने तरीके से, इतने तेज़ी से बढ़ने वाला है कि इसमें कोई इंतहा नहीं रहेंगी। इसके अंदर लोग जो है अंडर बिलिंग में माल मंगाएंगे, हर चीज़ें होंगी। फिर क्या है, इसमें जो है एक भ्रष्टाचार को जो है एक ताकत दिए जैसी बात हो रही है। ये 5% में जो है हम लोग जो है बहुत ईमानदारी से धंधा कर रहे हैं, और 5% से जो है आप जो 12%, डायरेक्ट 12% ही आप जो लेके जा रहे हैं ये गवर्नमेंट, ये हमको बिल्कुल मंजूर नहीं है। और ये जो कानून है, ये कानून को हमारा विरोध है। 12% जो जीएसटी जो वो कर रहे हैं, इसका हमारे लातूर फुटवेयर व्यापारी एसोसिएशन और ऑल महाराष्ट्र के जो फुटवेयर के जो लोग हैं उनके जानिब से ये इसको बिल्कुल हमारा जो है विरोध है। और ये कानून जो है 12% का वापस ले, सरकार से हमारा आग्रह है। तक की वैल्यू के जो फुटवेयर है उस पर जीएसटी 5 से 12 हो जाएगा, 12% हो जाएगा। तो इससे बिजनेस पे असर होने के कितने चांसेस है और कितना असर होगा और किस तरीके का असर आप देखते हैं? अभी इस पे असर मीन्स कैसा है, पहले हमारे पास जो है 5% के हिसाब से मार्कअप जो है वैल्यू के हिसाब से जो है 5% के हिसाब से जो है हमारे पास जो है अवेलेबल स्टॉक है। अभी अवेलेबल स्टॉक तो हमारा अभी काफ़ी स्टॉक है हम लोगों के पास। अब उसको अगर से हम 12% पे अगर से हम बेचेंगे तो कस्टमर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो कस्टमर हमसे जो है 12%, अब हम जो है होलसेलर के कॉन्सेप्ट में आते हैं। मैं होलसेलर हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट होलसेल सेलिंग का है। तो एक तो ये प्रॉब्लम आने ली है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये 12% जो जीएसटी है ये जो है इतनी, जैसा कि अभी एक 200 रुपये की आइटम है, जो 200 रुपये में जो आइटम बिकने वाली है वो सीधा 225 रुपये जो है एक आम जो जनता, गरीब जो लेबर क्लास लोग हैं, ये लोग हैं जो गरीब जनता है, ये इनको महंगा पड़ने वाला है। और जो है जब ये जो मोदी सरकार जब इसके अंदर आई थी, सत्ता के अंदर जब आई थी, तो ये लोगों का उस टाइम पे जो है जेटली साहब ये थे फाइनेंस मिनिस्टर। तो उन्होंने खुद कहा था ये कि जो है जीएसटी जो है जाचक नहीं होना चाहिए। जीएसटी जो है ये जो आम जनता के लिए जो है ये 5% जीएसटी लेने का ऐसा उन्होंने किया था, और ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं करने का ऐसा उनका ये था, धोरण था उनका। अब ये नए तरीके से 12% जो है जीएसटी लगाने का जो ये निर्णय ले रहे हैं, ये क्या हिसाब से ले रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं की बल्ला कहीं पे डाल रहे हैं ये क्या।
अब ये हमको हमारे तरफ तो हमको जो है दबाने की पूरे तरीके से ये कोशिश है। ये 12% में तो हम बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकेंगे हम। जैसा कि आपने लातूर फुटवेयर एसोसिएशन की तरफ से अपनी राय क्लियर कर दी, लेकिन आपके बहुत से जो मैन्युफैक्चरर्स है और जहाँ से माल बन के आता है, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ से भी आपके बहुत से कॉन्टैक्ट्स है, तो वहाँ के लोगों का इसके बारे में क्या रुझान है? उनसे आपकी रेगुलर बात होती है, उनका क्या कहना है इसके बारे में? उनका कल आगरा फुटवेयर ट्रेडर्स के जो अध्यक्ष है रमानी साहब, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि ये बहुत मुश्किल मुश्किल हो जाएगा। ये बोले ये बहुत प्रॉब्लम में जाएगी, ये बिजनेस जो है बहुत प्रॉब्लम में ये हो जाएगा। क्योंकि क्या है, वह रुपये की जो अवमूल्यन है वो जो है वैल्यूएशन बढ़ते जा रहा है। तो ये बिल्कुल जो है अभी 12% बोले तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और उनका कहना ये है कि हमारा इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चालू है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये लागू ना करे। तो अभी ये ऐसा अगर से मानेंगे नहीं तो फिर एक दूसरी स्टेप लेना पड़ेगा हम लोगों को। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि दिल्ली से लेके गली तक, मैन्युफैक्चरर से लेके होलसेलर तक, रिटेलर तक, हर कोई इस जो नया 5% से 12% जीएसटी करने का जो नया कानून है और जो नया कानून पारित होने जा रहा है, 1 तारीख से लागू होने जा रहा है, उसके खिलाफ है और हर जगह असंतोष का मामला है। 5% से 12% जो जीएसटी होगी उसमें एज अ रिटेलर आपका क्या कहना है? आपको क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है? आता जे काल परवा असा निर्णय निघाला की केंद्र शासनाचा निर्णय निघाला की 5% 12% दर जे लागू केलेला आहे शासनानं, याच्यानं खूप मोठं सर्वसामान्य बसणार आहे. कारण की गरीब जनता कुठं तर आता लॉकडाऊनमधून सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे. आत्ता कुठं सावरण्याचा प्रयत्न असताना ही केंद्र शासनानं असं 12% GST लागू केल्यानंतर खूप अडचणीच होणार आहे. सर्वसामान्यांच्या कुटुंबाचं बजेटच असतं कमी आणि त्यामध्ये जरा हे 12% वाढल्यानंतर त्यांची आर्थिक पूर्ण गणित बिघडणार आहे. आता जी कोणी सामान्य कस्टमर येतो जो की 250-300 रुपयाचा चप्पल बूट घेतो, त्याला आम्ही सांगितलं की आता 350ची चप्पल झालेली आहे. त्यानं म्हणणार की आता मागे आम्ही 250ला नेलं तर आता डायरेक्ट 350 कसं काय? आता आम्ही काय करू शकत नाही. जे रिटेल होलसेलकडनं आलेलं आहे ते आम्ही जी रिटेल विकणार आणि आम्ही काय करणार, जनताकडनंच हे करणार. अर्थात याचा 5% आणि 12% जी शासनानं कर लावलेला आहे ते आम्ही सर्वसामान्यांकडूनच वसूल करणार. आमच्या खिशातून तर काय घेणार नाही. त्याच्यामुळे याचा अर्थ डायरेक्ट फटका गरीब कुटुंबाला बसतो आहे, सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. जी कुठं आता सावरण्याचा प्रयत्न असताना हा निर्णय त्वरित मागे घ्या केंद्र शासनाने आणि जी पूर्वी टक्के होता 5% त्याच्यावरच कायम राहावे, जेणे की व्यापाऱ्यांची आमची आर्थिक नुकसान होणार नाही तर याच्या विरुद्ध आम्हाला त्वरित स्वरूपात आंदोलन करावं लागेल. रिटेलर है वो जब रेट बढ़ा के बेचेगा तो जनता को ही उसका जो सो भुगतान करना पड़ेगा। कारण की आता लोकांना माहीत नाही आता की 12% वाढलेलं आहे. सर्वसामान्य काहीच माहीत नाही. जे की आता नवीन वर्ष येणार आहे याच्या 15 दिवस अगोदरच आम्हाला आतापासून प्रत्येक फुटवेअर लाईनमध्ये व्यापाऱ्यांनी असं बॅनर लावण्याचं ठरवलेलं आहे. 5% वरून 12% होणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या नवीन वर्षापासून जी की चप्पल, बूट, सँडल वगैरे जे काही असणार ते जास्त दराने तुम्हाला पे करावं लागेल. त्याशिवाय आम्हाला पर्याय नाही. के लिए हमारे साथ एक फुटवेयर होलसेलर हैं, हम उनसे बात करेंगे। मिस्टर वाजिद पटेल, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपको बिज़नेस में क्या दिक्कतें आएंगी? जो जीएसटी की दरों में जो चेंजेस केंद्र सरकार आने वाले 1 जनवरी से करने वाली है, उसके ऊपर ये बात मैं कह रहा हूँ। और बहुत सारे पहले भी केंद्र सरकार ने वैट के ऊपर बाद में जीएसटी लाया, फिर जीएसटी के दरों में चेंजेस किया, तो इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान यहाँ पर एक आम जनता को और व्यापारियों को सहन करना पड़ रहा है। जैसे कि 5% का जीएसटी जो 12% होने जा रहा है, इसके अंदर 7% का लगभग हम लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। और अभी से ही इसका रिज़ल्ट मार्केट में आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने परचेज़ बंद कर दिया है और इसका जो स्टॉक जो है हमारे पास जो पहले का, वो पहले के स्टॉक के ऊपर हमारा 7% का लॉस होगा। जो भी पहले वैट के ऊपर जब जीएसटी लग गया था 1 जुलाई 2017 से, जब गवर्नमेंट ने उसका सेट ऑफ नहीं दिया था, सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने, अभी भी 5% का जो जीएसटी है जिस पर वो प्रोडक्ट 12% होने जा रहा है।
उसी के ऊपर भी बहुत सारे लोगों का जो स्टॉक है उसके ऊपर 7% का लॉस होने वाला है। और इसका मुआवजा गवर्नमेंट तो अभी तक कुछ दिया भी नहीं पहले भी, और आगे भी देने वाले हैं, इसका कोई अभी तक जिक्र नहीं किया है। इसके लिए जो है ये जो नुकसान है ये आम जनता को सहन करना पड़ रहा है और हमें भी सहन करना पड़ रहा है। ये मुआवजा गवर्नमेंट की तरफ से अगर मिल जाए तो बेहतर है। गवर्नमेंट इसके लिए अगर बार बार जीएसटी की दरों में चेंजेस नहीं लाए, एक कॉमन ही जीएसटी का दर रखे, और कुछ जीएसटी की दर 18% भी है, 18% जीएसटी की दरों में हमारा बहुत सारा टैक्स जाता है, आम जनता का बहुत सारा पैसा जाता है। जो कि कम दरों की चप्पलें हैं उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है आम लोगों को, तो आम लोग कहाँ से खरीदी करेंगे इतना ज़्यादा टैक्स देकर। तो यही है कि गवर्नमेंट से एक मेरा निवेदन है कि सभी जो है 18%, 5%, ये इसका टैक्स जो है सभी तरह का टैक्स जीएसटी कम करके एक नॉर्मल जीएसटी रेट रखे, ताकि आम जनता भी इसमें खुश रहें और आराम से अच्छे सारे चप्पलें का वो खरीदी कर सके। गवर्नमेंट इसका कुछ विचार किए तो बेहतर रहेगा। मिलाकर जो बोझा पड़ेगा, जो 5% से 12% होने जा रहा है, वो आम जनता को ही होएगा और इसके वजह से जो है बिज़नेस पे भी असर पड़ेगा। पहले लॉकडाउन के वजह से और दूसरी चीज़ों की वजह से लोगों की आर्थिक कमर टूटी हुई है, उसमें ये 5% से 12% होने के बाद जो है सो कि आम जनता के ऊपर आर्थिक बोझा बढ़ने वाला है। बिज़नेस पे असर होगा, परचेस रुकेगी, कम होगा, कितने महीने तक असर रहेगा ऐसा लगता है आपको? इसका ये महीने में ऑलरेडी बिज़नेस पे इफ़ेक्ट हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग माल परचेस करना स्टॉप किए हैं, और आने वाले दिनों में भी 1 जनवरी के बाद भी इसका असर होगा, और जनवरी, फरवरी, मार्च ये 2-3 महीने में बिल्कुल इसका असर होगा। जीएसटी की दरों में चेंजेस आने की वजह से 7%, 8% जो लॉस होने वाला है, उसी वजह से सभी रिटेलरों ने और होलसेलरों ने अपना परचेस स्टॉप किया है, और जनता को अच्छा स्टॉक नहीं मिल पाएगा। इसकी वजह से 2-3 महीने तक इसका असर होगा बिल्कुल। वैसे इसी मंथ से दिसंबर के परचेस करना रिटेलर्स ने भी बंद कर दिया है, होलसेलर ने भी बंद कर दिया है। तो आने वाले दिनों में ये बात वाज़े हो रही है कि आम जनता को इसका भुगतान भी करना पड़ेगा और उनको अच्छी वैरायटी, नया माल दुकानों में मिलना भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है सो कि 5% से 12% का असर मार्केट पे दिख रहा है। हम अलग अलग व्यापारियों की राय हम ले रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि कुल मिला के सभी व्यापारी इससे असंतुष्ट है, असंतोष का माहौल है। तो गवर्नमेंट पे को इसके ऊपर फिर से एक बार विचार करना ज़रूरी है।